140 करोड़ की आबादी वाला ये भारत पत्रकारों से अक्सर सवाल पूछता है। कभी पत्रकारों को सोशल मीडिया पर दल्ला कहता है, दलाल कहता है, कभी बिकाऊ कहता है। लेकिन जब पत्रकारों की खबरें मौत की उनके कानों तक पहुंचती है तो वो खामोश हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके मुद्दों के साथ कोई सच्चा पत्रकार जब अपनी जान गंवा देता है तो उसके हक और उसके अधिकारों के लिए आवाज़ आपको बुलंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या यह जिम्मेदारी या कर्तव्य केवल पत्रकारों की है या भारत में रहने वाले उन लोगों की नहीं है जो अक्सर पत्रकारों से सवाल पूछते हैं? मुकेश चंद्राकर को अब मौत के बाद पूरा भारत जान रहा है, लेकिन उससे पहले मुकेश चंद्राकर को कोई नहीं जानता था। मज छोटे से यूट्यूब से उसने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। बाद में उसके पत्रकारिता की गुणवत्ता को देखते हुए एनडीटीवी जैसे राष्ट्रीय बैनरों ने जगह दी। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या पत्रकार की मौत पर हम सबको खामोश रहना चाहिए? अक्सर देखते हैं कि पत्रकारों को भीड़ में, कहीं चाय की टपरी पर, चौराहों पर कोसा जाता है। लेकिन पत्रकार जब आपके मुद्दों के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर खबरें प्रसारित करता है और उसके बाद फिर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब आप कहाँ होते हैं? आप कहाँ होते हैं जब उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? न केवल ये मुकेश चंद्राकर की मौत की बात है, बल्कि हजारों नहीं बल्कि कई हजार पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं। पत्रकार 24 घंटे अपनी खबरों को लेकर सच के साथ उसका वास्ता होता है और सच वो दिखाने की हर संभव कोशिश है। लेकिन कई तरह की चुनौतियों से लड़ते हुए पत्रकार अपनी जान को जब जोखिम में डालकर जान गंवा देता है, तब यही वो बड़ी आबादी चुप हो जाती। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के शरीर पर कई जख्म थे। उसके दिल को लगभग 5 टुकड़ों में विभाजित किया गया था। कुल्हाड़ी से उसके पैरों को कई टुकड़ों में काट दिया गया था। गर्दन की हड्डी को चूरमा बना दिया गया। उसके खून को निचोड़कर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था और फिर प्लास्टर कर दिया गया था। हालांकि मुकेश चंद्राकर की हत्या करने वाले की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अपनी खानापूर्ति में लगी हुई है। लेकिन क्या मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पत्रकारों की हत्या का सिलसिला इस देश में रुक जाएगा? कभी बिहार में खबरें, कभी झारखंड में खबरें, कभी उत्तर प्रदेश में खबरें, कभी गुजरात में खबरें, तो कभी दूसरे राज्यों में खबरें आते रहती है कि पत्रकारों की हत्या हो गई।